यम या प्लूटो सौर मंडल का सबसे बड़ा बौनाग्रह है। प्लूटो को कभी सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौर मंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। काइपर घेरे की अन्य वस्तुओं की तरह प्लूटो का आकार और द्रव्यमान काफी छोटा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से सिर्फ 1/3 है। सूरज के इर्द गिर्द इसकी परिक्रमा की कक्षा भी थोड़ी बेढंगी है। ये कभी तो वरुण नेपट्यून की कक्षा के अंदर जाकर सूरज से 30 खगोलीय इकाई यानी 4.4 अरब किलोमीटर दूर होता है, और कभी दूर जाकर सूर्य से 45 खगोलीय इकाई यानी 7.4 अरब किलोमीटर पर पहुंच जाता है। प्लूटो काइपर घेरे की अन्य वस्तुओं की तरह अधिकतर जमी हुई नाइट्रोजन की बर्फ, पानी की बर्फ और पत्थर का बना हुआ है। प्लूटो को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करते हुए 248.09 वर्ष लग जाते हैं। प्लूटो का व्यास लगभग 2300 किलोमीटर है, यानी पृथ्वी का 18%। उसका रंग काला, नारंगी और सफेद का मिश्रण है। प्लूटो का बहुत पतला वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूरज से दूर हो जाता है तो उस पर ठंड बढ़ जाती है, और इन्हीं गैसों का कुछ भाग जमकर बर्फ की तरह उसकी सतह पर गिर जाता है, जिससे उसका वायुमंडल और भी पतला हो जाता है। जब प्लूटो सूरज के पास आता है तब उसकी सतह पर पड़ी इसी बर्फ का कुछ भाग गैस बनकर वायुमंडल में आ जाता है। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। 1978 में खोज किया गया शेरन, जो कि सबसे बड़ा है और जिसका व्यास यम का आधा है। शेरन सबसे बड़ा है और प्लूटो के ज्यादा करीब भी है। इनकी कक्षाओं का केंद्र बैरी सेंटर इनके अंदर ना होकर कहीं बीच में है, इसलिए कभी कभी इन्हें युग्मक वाले ग्रह भी कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अभी तक युग्मक बौने ग्रहों की कोई ठोस परिभाषा नहीं गढ़ी है, इसलिए फिलहाल आधिकारिक तौर पर शेरन को यम का उपग्रह ही माना जाता है। 1930 में अमेरिकी खगोलशास्त्री क्लाइड टॉम्बो ने प्लूटो को खोज निकाला और इसे सौर मंडल का 9वां ग्रह मान लिया गया। धीरे धीरे प्लूटो के बारे में कुछ ऐसी चीजें पता चली जो अन्य ग्रहों से अलग थीं। इसकी कक्षा अजीब थी। बाकी ग्रह एक के बाहर एक अंडाकार कक्षाओं में सूरज की परिक्रमा करते हैं, लेकिन प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा की तुलना में कभी सूरज के ज्यादा समीप होती है और कभी कम। इसकी कक्षा बाकी ग्रहों की कक्षा की तुलना में ढलान पर थी। बाकी ग्रहों की कक्षाएं किसी एक ही चपटे चक्र में हैं, जिस तरह जलेबी के लच्छे एक ही चपटे आकार में होते हैं। प्लूटो की कक्षा इस चपटे चक्र से कोण पर थी। ध्यान रहे कि इस कोण की वजह से प्लूटो और वरुण की कभी टक्कर नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी कक्षाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं। हालांकि चित्रों में कभी ऐसा लगता जरूर है। इसका आकार बहुत ही छोटा था। इससे पहले सबसे छोटा ग्रह बुध मर्क्यूरी था। प्लूटो बुध से आधे से भी छोटा था। इन बातों से खगोल शास्त्रियों के मन में शंका बन गई थी कि कहीं प्लूटो वरुण का कोई भागा हुआ उपग्रह तो नहीं। हालांकि इसकी संभावना भी कम थी, क्योंकि प्लूटो और वरुण परिक्रमा करते हुए कभी ज्यादा पास नहीं आते। फिर सन 1990 के बाद वैज्ञानिकों को बहुत सी वरुण पार वस्तुएं मिलने लगी, जिनकी कक्षाएं, रूप, रंग और बनावट प्लूटो से मिलती जुलती थीं। आज वैज्ञानिकों ने यह पहचान लिया है कि सौर मंडल के इस इलाके में एक पूरा घेरा है, जिसमें ऐसी ही वस्तुएं पाई जाती हैं, जिनमें से प्लूटो सिर्फ एक है। इसी घेरे का नाम काइपर घेरा रखा गया।